इंसान वो आपसे राब्ता करने पे मजबूर कर देने वाले, किसी इंसान की अकड़ को तोड़ देने वाले, किसी इंसान की मोहब्बत को ऐसे आपके एक कदमों में लाने वाले अमलियात बताऊंगा, जो एक ऐसी किताब में से मैं बता रहा हूँ जो बहुत पुरानी है। आपको इसकी हालत से भी नजर आ रहा होगा ये नई नहीं है, और अब ये मार्केट में भी मौजूद नहीं है। ये मैं बता दूं, ये इसकी हालत ही आपको बता रही होगी, ये आम किताब नहीं है। इसकी जिल्द भी दोबारा करवाई जाएगी अब, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हो गई है। तो अमलियात जितने भी बताए जाते हैं, ये मार्केट में भी बात तो तब मौजूद नहीं होती, खास होते हैं। कोई आमिल ये नहीं बताता, ये उनके खजाने होते हैं आमिलों के। लेकिन ये वक्त वजीफा बुक चैनल है जहाँ पे खास अमलियात आपके सामने रख दिए जाते हैं, खोल के रख दिए जाते हैं, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और आप इनसे मुस्तफ़ीद होकर अपना मकसद पूरा कर सके, नुकसान ना हो। वो अमलियात बताए जाते हैं जल्द असर हो। तो अल्लाह के फजल से आज भी अमल पेशे खिदमत है। जो कोई इस तावीज़ को लिख कर अपने पास रखेगा, जिस शख्स के पास जाएगा वो इसकी इज्जत करेगा, और हर एक के दिल में इसकी मोहब्बत होगी। ये सबसे पहला आपने इसलिए ये बता रहा हूँ, ये एक बहन ने कहा था कि मुझे अगली वीडियो में कोई ऐसा अमल बताइएगा कि मेरे ससुराल वाले तमाम लोग मेरी इज्जत करें, मुझसे मोहब्बत करें। तो उसके लिए ये मैं मोहब्बत का एक छोटा सा नक्श दे रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ये वो नक्श है, अगर कोई इस पे नाम लिखे बगैर इसको नकल करे या पेन निकलवा के सिर्फ अपने पास रख ले, तो तमाम लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे। आपके लिए उसके दिल में ऐसी इज्जत पैदा होगी जो कभी खत्म नहीं हो पाएगी। मुजरब है, आजमुदा है, आपने एक दफा जरूर आजमाना है, फायदा जरूर मिलेगा। अब आ जाते हैं महबूब को अपनी तरफ खींच के लाने वाले अमलियात, यानी वो आपसे राब्ता करे, आपकी तरफ लौट क्या। ये छोटा सा सिर्फ एक लाइन का नक्शा है, इसे इधर से नकल करते हुए किधर आना होता है, इसको वक्त सार में लिखे और इसको जानिब मशरिक यानी ईस्ट की तरफ अपने घर के मतलूब के घर में लटकावे, ताकि हवा से मिले, यानी हिले ये लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज बता दूं, किस तरफ मशरूब का यानी आपके महबूब का घर है, उस तरफ मशरिक की तरफ आपने लटकाना है। अपने घर में लटकाया जाता है, महबूब के घर में जाके नहीं लटकाया जाता। कि लिखने में पुरानी कुतुब में बाजों का गलती हो जाती है, मशरिक यानी ईस्ट की जानब लटकाया जाता है। महबूब उड़ता हुआ आपकी तरफ आता है, राब्ता करता है, आपके बगैर रह नहीं पाएगा, मुजरब है, और आप खुद हैरान रह जाते हैं जब ये अमल असर करता है। अगर आपकी रसाई यानी पहुंच महबूब के घर तक है, और आप चाहते हैं कि वो कभी आपको ना छोड़े, वो बार बार आपके पीछे पीछे आए, मोहब्बत के लिए इस अज़मिया को अंधे पर लिखकर आग में दफन करे, मतूबिस के पीछे पीछे भागा फिरेगा, यानी वो कभी आपसे राब्ता नहीं खत्म कर पाएगा उसके बाद। यहाँ पे महबूब का नाम मेल बिन मेल बिन उसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना मेल बिन मेल बिन अपनी माँ का नाम। छोटा सा ये नक्श है, ये सिर्फ अंधे पर नकल करना है और इसे दफन किसी तरह कर देना, चाहे उनके घर में कोई पौधे वगैरह हो, क्यारी हो, वहां पे जाके दफन कर दिया जाए या अपना असर शुरू कर देता है। मकसद ये नहीं होना चाहिए कि उसकी तजलील करना हो, कि वो आपके पीछे पीछे आए या आपसे कोई नाजायज मकसद पूरा करना हो, तो फिर ये अमल ना किया जाए। हमारी तरफ से इजाजत नहीं है। जायज मकसद हो, किसी को पाना चाहते हैं, किसी को चाहते हैं हमेशा आपका बन के रहे, आपसे मोहब्बत करे, फिर इस अमल को किया जाए, इंशाल्लाह फायदा मिलता है। ये जो मैं अमल देने जा रहा हूँ, ये एक नक्श है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे बनाना है, आपने बना के पीला होता है, रुआज में जलाया जाता है, याद रखिएगा। उस नक्श को उस तावीज़ को कहते हैं। रोने कुंज में तलाव कोड़े ही दिनों में मतलूब बेकरार होकर हाजिर होगा। अगर आपके पास रोने कुंज नहीं है तो सरसों का तेल या मीठा तेल लेके उसमें का ये नक्श मुबारक आपको नजर आ रहा है, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है, इसको बनाया जाता है। इसे उसमें रख के दिया जलाया जाता है, और दिया जलता है तो इसको साथ साथ इसका जो तेल होता है वो जलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये जलता जाता है, दूसरा इंसान बेकरार होता है, आपकी तरफ आता है, माइल होता है, आपकी बात सुनता है, और आपके पीछे पीछे ऐसे बेकरार होके आता है जैसे कोई मैग्नेट हो
वो लोहे को अपनी जानब खींचता हो, तो बिल्कुल वही सूरत हाल बनती है। ये सूरह इखलास का एक ऐसा नक्शा मुबारक है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दूसरे इंसान को बेकरार करके आपकी तरफ माइल करने में ऐसे काम करता है जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो वो पानी के लिए तड़पती है। इस अमल की तरफ जाने से पहले आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फिर आगे वीडियो की तरफ चलते हैं, कि आपका कोई मसला हुआ करे हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। इस तरह हमें अमलियात बताने में आसानी हो जाती है। और अगर कोई ख़ास मसला है हमसे रब्ता करना चाहती हैं तो नंबर भी स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है। वक्त ना मिल सके तो मादरत की जाती है। बाद लोग कमेंट्स में गिला करते हैं, इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है। और ये भी आपसे गुजारिश है कि अपना नाम कमेंट्स में दुआ के लिए ज़रूर छोड़ा करें। और दूसरों ने जिन्होंने पहले कमेंट्स में नाम छोड़ा होता है दुआ के लिए, उनके लिए आपने दुआ करनी है। अल्लाह उनकी मुश्किलात हल करे, उनकी नेक ईजाद कुड़ी। जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए करेंगे, तो ये एक लड़ी बन जाती है, सिलसिला बन जाता है, इज्तिमाई दुआ बन जाती है। और हमने ये देखा है बाज़ों का अमलियात की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपका मसला वैसे ही हल हो जाता है और आपका नाम वैसे भी हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। तो दुआएं तकदीरें भी बदल देती हैं। अल्लाह सुनता है, तो ये एक नेक इंसान भी आए तो उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज आपके लिए जो परेशानी है उसको दूर करने का बायस बन सकते हैं। तो आपने ये काम ज़रूर करना है। अल्लाह के फजल से आपके भी मसाइल हल होंगे और दूसरों के भी आपकी वजह से हो सकता है मसाइल हल हो जाए। ये जो सूरह इखलास का नक्शा मुबारक है, इसको नियत करके हुए तो इंसान अपने पास रख लेता है कि दूसरा इंसान जिसके लिए अमल किया जा रहा है वो आपके पीछे आए, आपसे मोहब्बत करे, आपके बगैर रह ना पाए। तो कहा जाता है कि एक दिन में अगर 7 सूरह इखलास कसरत से पढ़ी जाए, यानी तादाद मुकर्रर ना की जाए, पढ़ता रहे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद, तो दूसरा इंसान जल्द से जल्द आपसे राब्ता कर लेता, हर सूरत राब्ता करता। नीयत साफ हो, मकसद नेक हो, यकीन अल्लाह की ज़ात पे हो, तो ये अमल सबसे आसान है, राब्ता करने के लिए सबसे मुजरब है और ये उसी वक्त असर दिखा देता है। माहवारी में बहनें कोई अमल नहीं करेंगी बावजू के किए जाने वाले अमलियात हैं। माहवारी की हालत में किए जाएंगे तो कुछ हासिल ना हो सकेगा। तो इसको जब भी नकल करना है आपने बावजू के नकल करें, पीछे भी जितने भी अमलियात दिए गए हैं बावजू हालत में करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के अमाल भी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। और इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी करना। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा चैनल और दूसरा कुरैशी साहब चैनल भी दोबारा खोला गया, उन पर भी ज़रूर जाना आप लोगों ने। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे तो आपके सामने हमारे पुराने अमलियात भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आपको आजकल ख़ास तौर पे चाल वाले तवीज़ात और वो वज़ाइफ दिए जा रहे हैं जिनसे लाखों लोगों को पहले भी फ़ायदा मिल चुका है। उनमें वज़ाइफ की फजीलत, कैसे लोगों को फ़ायदा मिला, तमाम चीज़ें बताई गई हैं। इंशाल्लाह आप करेंगे, आपको लाजमन फ़ायदा मिलेगा। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेक जात को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।